ओल्डेस्ट फैमिली इन देहरादून। तो आपका कभी आध्यात्म की तरफ जुड़ाव या झुकाव रहा है? परिवार ने कभी नहीं बोला कि आपको कुछ करके दिखाना है। व्हाइट कॉलर जॉब उस टाइम पे कहा जाता था। आई ऑलवेज हैड अ रिजेक्शन। तो आप फाइटर पहले से थी। टूटे हुए दिल को थोड़ा और जलाना होता है, खुद को गिर के खुद ही उठाना होता है। दुनिया मरती है एक बार, कलाकार वो होता है जिसे हर बार अपनी खाक से लौट के आना होता है। पालक प्रणाम, जय सिया राम, हर हर महादेव। आए हैं हम दोबारा अस्तित्व एक सीरीज और एक और ऐसे ही कलाकार को लेकर जिसने कई स्ट्रगल्स को लांगा, बहुत सारी चीजों में स्ट्रगल किया, आगे बढ़ी और आज हमारे साथ बैठी हैं प्रज्ञा उनियाल जी, द ओनर ऑफ द वेडिंग कंपनी। मुझे पता है बाकी अपना इंट्रोडक्शन वो खुद ही आपको देंगी। तो वेलकम प्रज्ञा, वेलकम टू अस्तित्व। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ प्राची, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। It is always pleasure to talk to you, चाहे वो कैमरे के सामने हो चाहे बिना कैमरे के हो। Likewise. So प्रज्ञा, शुरू करते हैं। पहले बताएं कौन है प्रज्ञा उनियाल, कहाँ से? आप देहरादून से ही हैं, उत्तराखंड से हैं, कहाँ से हैं? देखिए, वैसे तो उनियाल सरनेम पहाड़ी है और मैं टिहरी से हूँ। अच्छा। बट मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। I think all my life I've been there, and post COVID I've come back to my hometown देहरादून। So शादी भी दिल्ली हुई थी? हाँ, शादी भी दिल्ली हुई थी। मेरे सारे रिलेटिव सब लोग, हम लोग देहरादून में ही बसे हुए हैं। मतलब देहरादून में अगर माना जाए तो कुछ 200-250 साल पुराना हमारा इतिहास है। अरे बाप रे, अरे वाह। आई थिंक वी आर द ओल्डेस्ट फैमिली इन देहरादून। बट मेरे ग्रैंडफादर दादाजी वो दिल्ली चले गए थे आज से कुछ 60-70 साल पहले, बिकॉज हम एक पंडित फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड मेरे परिवार में सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। तो अच्छा। हाँ, तो जो बिरलास थे, जो बिरला मंदिर है दिल्ली में, वो उनको यहाँ से देहरादून से दे टुक देम टू दिल्ली। एंड वो बहुत क्लोजली इंदिरा गांधी जी के साथ काम करते थे। दैट इज हाउ हमारा देहरादून से दिल्ली पलायन हुआ। हाँ, शिफ्ट हो गए हम। एंड मेरी इमीडिएट फैमिली, मतलब मेरे पेरेंट्स और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, वो लोग दिल्ली में रहे। तो मेरा जन्म भी वहीं हुआ, वहां पे ही पढ़ाई हुई, परवरिश सारी दिल्ली से है। बट देहरादून दिल के बहुत करीब रहा, क्योंकि गर्मियों के छुट्टियों में हर 2 महीने यहीं बीते बचपन से। अरे वाह। पैदा होने के बाद से आई वुड से हर 2 महीने जीवन के यही बीते। आपने कहा 200 साल पुराना आपका इतिहास है, तो 200 साल मतलब लगभग 2 सेंचुरीज हो गई। तो व्हाट इज दी क्या फैमिली करती है आपकी, मतलब व्हाट इज द बेसिस? आई टेल यू। यहाँ पे आपको घंटाघर मंदिर पता होगा, जो कि हनुमान मंदिर है, जो कुमार स्वीट्स पुराना हुआ करता था, राइट ऑपोजिट दैट। हाँ, सो दैट बिलोंग्स इलाहाबाद बैंक के बगल में जी। तो वो मेरे परिवार की गद्दी है। तो वहां पे नाना जी के जो पिताजी थे, उनसे भी पहले वहां से वो गद्दी उनकी रही, और अभी तक भी मामा जी वहां बैठते हैं। तो संयोग ही है कि आप हनुमान मंदिर की गद्दी की एक आगे की नस्ल है, और ये साल भी हनुमान जी का ही है। जी, ऐसा हमें पता है। तो ये जो है, आई थिंक आपने भी अपने पॉडकास्ट में कहीं बताया कि ये साल हनुमान जी का है, मंगल का साल है। तो बस ये तो खैर ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो 200-250 साल पुराना जो गद्दी है, जो इतिहास है, यहाँ पे सब बसे हुए हैं। मेरे दादाजी क्योंकि दिल्ली चले गए थे, तो हमारा इतिहास अब थोड़ा सा दिल्ली से रिलेटेड हो गया है। मम्मी यहीं से ही है, मम्मी की फैमिली है जो 200-250 साल से जो है हनुमान मंदिर में सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। क्या बात है। तो आपका कभी आध्यात्म की तरफ जुड़ाव या झुकाव रहा है? मतलब आप उसे तो निग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतना पुराना इतिहास है। और हमारे परिवार में, चाहे वो मेरे पापा हैं, चाहे मेरे दादाजी थे, नाना जी भी अब चले गए, लेकिन सब मामा जी वगैरह सब लोग, ये लोग पूरे पंडित पुजारी कर्म कांडी लोग हैं। क्या बात है। तो आपकी परवरिश भी उसी तरीके से, क्योंकि दिल्ली की परवरिश और देहरादून की परवरिश में, स्पेशली जिस जगह पे मंदिर है, कौन से अखाड़े से जुड़े हैं आप लोग, कुछ पता है आपको? मुझे तो नहीं पता होगा, मैं इतना डिटेल में कभी गई नहीं। आई एम श्योर। तो ये एक सवाल है जब अपने घर वालों से पूछ कर आएंगे कि कौन से अखाड़े से आप लेटिंग मी नो, क्योंकि ये मुझे पता नहीं है कि किस अखाड़े से हम हैं। बट अगर मैं हिस्ट्री बताऊं उनियाल्स की, बिहार से उनका चलना हुआ, ओझीवाल कहा जाता था, और ओझा कहते थे हमें, कि हम लोग जो है, जो बोल दिया वो हो गया। जैसे पहाड़ में ना ओझा ऐसी एक चीज होती है बाकी, कि अगर बाकी, जैसे आप बाकी के पास पूछने जाते हैं कि हमारे ये काम अटक गया तो कैसे होगा, ये हो गया तो कैसे होगा, तो शायद कुछ वैसा ही।
कैसा कह सकते हैं, बट मतलब जैसे आप बाकी शायद आप बोल रहे हैं कि चावल से वो लोग प्रिडिक्ट अलग अलग होता है, कोई चावल अच्छा। से देखता है, कोई कुछ अलग अलग तरीके से देखते हैं वो लोग ओके भी। हाँ ओके, हाँ तो वैसा ही लगभग लगभग वैसा ही। आई थिंक पहाड़ हमारे बहुत मिस्टीरियस हैं और बहुत हाँ सारी हाँ। चीजें हैं पहाड़ों में, तो उन्हीं में से एक पार्ट हमारा भी रहा होगा। एंड बस वहां से हम लोग चले, बिहार से चले, आते आते पहाड़ पसंद आ गए तो यहीं बुनियाद आके बस गए। बिल्कुल सब यहीं आके बस गए। तो पहले आई वुड से कि देवलगढ़ जो कि पौड़ी में है, वहां हाँ हाँ पे हाँ। स्थापना हुई महाराज राजेश्वरी के, जो वहां पे उस वक्त टिहरी के राजा थे, उन्होंने स्थान दिया। एंड वो भी उनियाल थे, तो उन्होंने स्थान दिया वहां पे, माँ को बिठाया और फिर वहां से कुछ लोग अपने कुलदेवी को टिहरी की तरफ लेके आ गए। अच्छा। और हम लोग वहां से फिर बिलोंग करते हैं, जो हमारी फैमिलीज है वो फिर सब टिहरी में आके बस गए। सो दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री दैट आई हैव। एंड henceforth my grandfather he came to Dehradun, तो उनको क्योंकि आगे जीवन में कुछ बड़ा करना था, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थे। आई थिंक वो भी बहुत पढ़े लिखे थे अपने टाइम में, तो जो मुझे लगता है जो थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं उनकी सोच समाज से थोड़ा सा हट अलग हो जाती है, अलग हो जाती है, हाँ। जाती है। तो वो देहरादून आए, देहरादून में उन्होंने काफी टाइम तक इवन प्रधान रहे, वो प्रधान रहे। एंड फिर वहां से जब पता चला और बहुत अच्छा काम करते थे, तो फिर बिरलाज उनको, उन्होंने दिल्ली का उन्हें ऑफर दिया कि आप आइए बिरला मंदिर जो दिल्ली में है उसकी गद्दी संभालिए। तो फिर दादाजी मेरे वहां देहरादून चले, से दिल्ली शिफ्ट हो गए। फिर आप लोग भी सब वहीं। और फिर हम लोग सब वहीं पे, और हमारा जन्म हुआ और पढ़ाई लिखाई सब वहीं से हुई, बस। ऑन दैट नोट, वेरी वेरी नाइसली सेड। तो दो सवाल है मेरे आपसे यहाँ पर, या दो चीजों पे हम डिस्कस करना चाहेंगे। पहला, एक तो बहुत अलग तरीके के परिवेश में आप पली, आपका आध्यात्म और स्पिरिचुअल की तरफ बैंड रहा, और वही आपकी फैमिली, और एज ओल्ड वही चीज चलती आ रही है। तो वहां से उठ के एकदम अलग तरीके की इंडस्ट्री में आना, एक क्रिएटिव ही है बट स्टिल इट्स रिलेटेड टू समथिंग मोर फैशनेबल, समथिंग व्हिच हैज नो रूल्स। इट्स आपके टाइमिंग्स अलग हैं, जाना आना अलग है, और उस तरीके से बिल्कुल अलग इंडस्ट्री है, पहला। दूसरा, क्या आपको ऐसा फीमेल पंडित करके, जैसे हमने जनरली देखा है कि लेगेसीज पास होती है, तो हम भी पूरे टाइम बात कर रहे हैं तो हम यही बात कर रहे हैं कि हमारे दादाजी, और अगर मैं भी बात करूं तो यही बात होगी कि एक गद्दी दूसरे गद्दी से। तो फीमेल पंडित या फीमेल एस्ट्रोलॉजर का समय, या ऐसा आपको लगता है कि उनके लिए कम अपॉर्चुनिटी है अभी भी, या वो नहीं पढ़ती हैं इस तरफ, ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपका पहला दूसरे प्रश्न का जवाब देती हूँ। जो फीमेल पंडित्स आजकल हम देख रहे हैं, अभी इट्स गेटिंग इनटू अ ट्रेंड, अपने इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया है, पर अपनी स्वेच्छा से। ऐसा नहीं है कि उनके परिवार ने उनको एक तरीके से, कहते हैं ना, गद्दी संभालने के लिए दी, ऐसा नहीं हुआ है, बट ऐसा होगा। बिकॉज ये जो हमारा ट्रेडिशन है ना, जिसको हम आज बहुत प्राउडली बोल रहे हैं कि 400 साल से चले आ रहा है, या इवन अगर मैं देहरादून की फैमिली की बात करूं तो 250 साल से चले आ रहा है, तो आगे जाके इसका क्या होगा, इस क्वेश्चन को अगर हम सोचे और देखें, क्योंकि सब बच्चे आजकल जो है कॉर्पोरेट लाइफ की तरफ दौड़ रहे हैं, और उनको वो अट्रैक्ट भी करता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दैट कम देयर वे। बट जो हमारा अध्यात्म है वो इतना स्ट्रांग है कि उसको छोड़ देना भी कहीं ना कहीं सही बात है नहीं। आई थिंक हमको अपने रूट से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, पर इसके लिए चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, उस फैमिली का जिसका भी बैंड हो, उसको मुझे लगता है परिवार आगे जरूर बढ़ाएगा। दे ऑल्सो वांट कि उनकी लेगेसी बढ़ती रहे और खत्म ना हो। तो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उस फैमिली का जो भी बढ़ाए, आई थिंक फैमिलीज विल बी वेरी हैप्पी कि वो आगे बढ़ तो रहा है। So I think that is what is going to happen. लेकिन क्या आपको लगता है, और ये सिर्फ एक सवाल है, कि एक समय पे आके, जैसे हमने कहा कि हमारा नाम लेवा कहते हैं, या जैसे आपने कहा उनियाल का वो चला आ रहा है, लेकिन लड़की की तो शादी हो जाती है, परिवार ही बदल जाता है। मैंने तो अपना सरनेम नहीं बदला है शादी के बाद। लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। तो जैसे आपने मुझसे पूछा भी कि क्या मेरा भाई आगे उस चीज को बढ़ाएगा, उसका बैंड है। मेरे फादर हैं, वो ही सीज कुंडली ऑफ एवरी पर्सन, एंड उनके हिसाब से लोग अपना आगे जीवन सोचते हैं कि क्या करना है, या चाहे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या उसको लेना है नहीं लेना। आई हैव नेवर गॉन टू हिम, मैंने कभी उनको नहीं बोला कि आप प्लीज मेरा चिराग चले अंधेरा कह सकते हैं। और इसका एक चीज मैं आपको ये भी बताऊंगी प्राची, उन्होंने भी मुझे कभी नहीं बोला कि मैं देख के बताता हूँ कि क्या ये तुम्हारे लिए सही है या नहीं। धर्म कभी भी हमारे कहते हैं ना पर्सनल रिलेशनशिप या पर्सनल इक्वेशन में एक कोई एस्पेक्ट नहीं बना जिसने हमें रोका हो। इनफैक्ट मुझे लगता है शायद इतना जो वो इस चीज को फॉलो करते हैं,
that has made him even more open minded about things. जितना आप पढ़ लिख जाते हैं और जितना आप ऑथेंटिक रिसर्च करते हैं ना, शायद वो आपको ज्यादा विकसित बना देता है. तो that's what I can say about this. और इतना डिफरेंट प्रोफेशन चूज करने की कहानी क्या थी? ये तो बाय चांस हो गया. So जब मैंने शुरू किया इवेंट इंडस्ट्री, You like events? I like events. So I tell you what happened basically. I was in college when I got introduced to event as an industry that it exists. Okay. Prior to that, सबका normal एक school life होता है, सब चलता है. I was always a very extrovert person. तो कह सकते हो आप कि and मेरी एक joint family है. तो मैं आज तक भी हम लोग दिल्ली में हैं, but we have a joint family wherein my father is the eldest and I'm the eldest of the whole. Oh, अच्छा. Yeah. So बहुत सारा बोझ जो एक बड़े कहते हैं ना घर के परिवार के बड़े के ऊपर होता है, कहीं ना कहीं मैंने उसको सेल्फ इम्पोज करके कहते हैं कि I've imposed so much of baggage that I'm the eldest one and I have to set an example. कभी बोला नहीं, परिवार ने कभी नहीं बोला कि आपको कुछ करके दिखाना है. सब लोग अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे थे और कभी ये नहीं था कि आपको जो अलग से हटके कुछ करना है. एक नॉर्मल था कि हाँ ठीक है, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन एंड कुछ तो करूंगी लाइफ में. क्या करूंगी नहीं पता था. बिल्कुल नहीं पता था. टीचर्स बोलते थे स्कूल में दैट यार यू आर मेड फॉर मास कम्युनिकेशन. उस टाइम पे बहुत जो बेसिक नॉलेज होती है सबको कि आप मीडिया से रिलेटेड कुछ करो, बिकॉज मैं हमेशा स्टेज पे रहती थी इवन इन स्कूल, चाहे वो एंकरिंग हो, चाहे वो शो. Communication wise person. Yeah, like you can say so. But see, I am a people's person when it comes to my profession, but I'm not like a people's person when I'm in my personal space. That's all the more very good because So- that makes you a better professional. Maybe yes. So that's what happened. That's how I started. So स्कूल में जो टीचर्स ने थोड़ा बहुत बोल दिया, उनको सुना कुछ नहीं सुना. उसके बाद कॉलेज स्टार्टेड एंड आई वाज एन इंग्लिश ऑनर स्टूडेंट. सो पहले तो मेडिकल का बड़ा शौक था. हमारे टाइम पे 2 ही चीजें होती थी. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू. उस टाइम पे दादाजी थे. आई लॉस्ट माय ग्रैंडफादर प्रीटी यंग. मतलब उनका कोई एज नहीं था बट ही वाज डायबिटिक एंड उस टाइम पे बहुत ज्यादा इलाज था नहीं. सो डायलिसिस होते थे एंड देन मतलब वी लॉस्ट हिम. ही लिव्ड हिज लाइफ फुली. ही वाज लाइक मैं परहेज नहीं करूंगा, I'll enjoy जितना लाइफ है. And interestingly, I'll tell you, Prachi, the date of his death and the time of his death, he'd already written. And that exactly what happened. Okay, so he had said, जिस दिन उनका मृत्यु हुई, उस दिन उन्होंने मेरे पापा को बिठाया और अपनी बहुएं, सो 3 भाई हैं और सब बहुओं, तीनों को बिठा के उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया कि अब ये सब तुम्हारे पास है. जिस तरीके से हम लोग एकजुट होके रहे हैं, आई वुड वांट कि आप लोग सब हमेशा साथ रहें और आगे सब अच्छे से रहें. टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आई एम एट पीस एंड आई विल गो वेरी पीसफुली. ही सेड दिस टू एवरीबॉडी एंड in 2 hours he lied on his bed and he slept off for the rest. So that's what happened. And वहां पे एक कंपनी आई जो कि इवेंट्स रिलेटेड था and they wanted brand ambassadors for a particular brand. उस वक्त बहुत नया लगा मुझे ये कॉन्सेप्ट कि एक ब्रांड लॉन्च हो रहा है. हमारे टाइम पे बहुत एरिक्सन वाज डूइंग वेरी गुड वर्क उस टाइम पे. तो कुछ उनका प्रमोशंस थे. उनको पर डे लोग चाहिए थे कि आप पर डे जो है हमारे साथ काम करो. ऐसे आप क्योंकि प्लेसमेंट सेल में हो, कॉलेज के कुछ बच्चे हमें ऐसे दो जो कि पर डे हम उन्हें अच्छा एक पैसे भी देंगे, एक्सपीरियंस लेटर भी देंगे और आप हमें ढूंढ के दो. I said ठीक है. एंड इट वाज वेरी न्यू. इससे पहले मैंने सुना नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है क्या. सो उस वक्त कुछ बच्चे जो है मैंने उन्हें सोर्स करके दिया and I got introduced to this concept that there is something like that. And later on when this project got over, they poached me कि would you like to join us full time? So I said काम क्या होगा. उसने कहा, उन्होंने बताया मुझे कि काम तो हम आप ज्वाइन करो, we'll tell you because we think you are made for the job. I said ठीक है, let's do it. So this was an event company back then जो कि इस तरीके के प्रमोशंस उन्हें कर रही थी. So the event company basically poached me to join them full time as an employee. So I graduated and then I joined them. And that's when my journey into events started. तो मैंने उस वक्त जाके घर पे पूछा कि ऐसा ऐसा एक अपॉर्चुनिटी आया है, क्या करना चाहिए. तो पापा ने बोला कि आगे अभी और पढ़ लो,
व्हाट्स द नीड टू ज्वाइन, अभी थोड़ा सा अपना एमए वगैरह सब कंप्लीट करके देन यू ज्वाइन एज अ लेक्चरर, यार यू आर बेटर इन दैट। उनका वो था, माय मदर बेसिकली उनका वो ज्यादा था कि प्रोफेसर बन जाओ, इंग्लिश ऑनर्स कर रही हो, सो एक ट्रेडिशनल जॉब कि अब व्हाइट कॉलर जॉब उस टाइम पे कहा जाता था। एब्सोल्युटली, और लेडीज के लिए आज भी कहा जाता है कहीं ना कहीं। टीचिंग इज द सेफेस्ट एंड गुड प्रोफेशन, बच्चों के साथ भी चल जाता है, छुट्टियां हो जाती हैं, दिस इज द एक नॉर्मल सोच है। बिल्कुल, तो क्योंकि हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली को ही बिलोंग करते हैं, आई वुडंट से कि हम बहुत ऐसी फैमिली को बिलोंग करते थे जहां पे बहुत सब चीजें ओपन थी। they were set mindsets, सोसाइटल जो एक चीजें चलती हैं उसको जो है आई वुड से कहीं ना कहीं इट वाज वेरी मच इन द फैमिली, तो उसी के चलते दे वर मोर कीन कि नहीं रहने दो, अभी कोई जरूरत नहीं है, यू परस्यू योर स्टडीज एंड देन देखना क्या करना है। बट आई वाज लाइक नहीं, मतलब आई थिंक दिस इज समथिंग जो मुझे इंटरेस्ट कर रहा है एंड आई वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई, एंड इट्स ओके ना, पढ़ाई तो मैं इसके बाद भी आई कैन रिज्यूम, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, मे बी आई गेन सम एक्सपीरियंस, देखूंगी अच्छा लगा नहीं लगा एंड देन आई गेट बैक टू स्टडीज। सो कहते हैं कि आई वाज ऑलवेज द ब्लैक शीप। सो जो किसी ने मना किया या सोसाइटी के हिसाब से चलने के लिए बोला, आई ऑलवेज हैड अ रिजेक्शन। तो वो एक फाइटर पहले से थी, आई वाज कह सकते हैं, और फाइटर के साथ साथ ये बहुत था कि ऐसा क्यों, लाइक द क्वेश्चन ऑफ व्हाई आई कैन नॉट एंड ही कैन, you know, that has always been there, always, क्योंकि हमारे आपके टाइम में हमारे टाइम में ना there was a very एक बाइफिकेशन होता था कि लड़कियां बहुत ही क्लियर था कि लड़कियां यही करेंगी, आप कितना भी पढ़ लो लिख लो, शादी होगी, घर जाओगे, आपका वो घर है, उसके हिसाब से आपको ढलना है। और लड़कों के लिए इट वाज आल्सो वेरी ओपन कि ठीक है वो लेट तक तो बाहर रह सकता है, आपको तो 7 बजे घर के अंदर ही है। सो आई वाज लाइक व्हाई, व्हाट इज इट दैट ही कैन डू एंड आई कैन नॉट। तो तो आप इस स्ट्रगल को बहुत पहले पहचान गई थी। जी, आई हैव, और मतलब व्हाट डू आई इवन से, क्योंकि सबसे बड़ी थी और 6 और मेरे छोटे भाई बहन हैं, कजिन्स हैं फैमिली में, तो जो मैंने किया वो एक पहले से हो जाता था कि जो तुम सेट एग्जाम्पल। तो एक डायलॉग भी पढ़ता होगा कि तुम ऐसे करोगी तो वो लोग कैसे करेंगे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, कि आपके लिए अगर हम कुछ ओपन रखते हैं चीजें, सो उनके लिए भी रखना पड़ेगा, राइट? आपको अलाउ करेंगे तो उन्हें भी अलाउ करना पड़ेगा। सो आई वाज लाइक नहीं, ये तो ठीक है, आई डोंट वांट टू टेक दिस, है ना, ये नहीं होना चाहिए, आई नेवर वांटेड टू रिग्रेट एनीथिंग। ये भी बहुत क्लियर था बचपन से कि कभी ये नहीं हो कि यार ये नहीं किया, कर सकती थी। सो वहां से आई सेड नहीं। आपकी बात सुन के एक लाइन ध्यान में आती है कि नेवर डू अ थिंग व्हिच यू विल रिग्रेट, नेवर डू अ थिंग व्हिच यू विल रिग्रेट, बट नेवर रिग्रेट व्हाट यू हैव डन। Yeah, very true, and I resonate with this a lot because I think my whole life has been that. Whatever decisions I've made or whatever I've done in life till now could be wrong. I mean, I'm not a human being who's perfect, right? Nobody is. लेकिन जो भी किया, जैसा भी किया, चाहे वो कहीं ना कहीं रिग्रेट हुआ हो बाद में, ऐसे गलत हो गया हो, डिसीजन सही ना बैठा हो, आई हैव नेवर रिग्रेटेड। कोई भी सिचुएशन आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है, और सुख का एहसास या फिर सुख की कीमत तभी पता चलती है जब इंसान को दुख का एहसास हो। बिल्कुल, तो बिना गलतियों के सही होना नामुमकिन है। फिर उसके बाद प्रज्ञा, शादी लव मैरिज है अरेंज मैरिज? इट्स अ लव मैरिज। It is again love marriage in my family. First girl पंडित family, बहुत ही अलग काम किए हैं आपने। बहुत ज्यादा, and I married to a बनिया from Bihar, so no match because एकदम ही different, and he is also from the event industry. तो इसी इंडस्ट्री में ही मुलाकात हुई। इनफैक्ट जब मैंने I would get back to the स्टेट में जहां हम बोल रहे थे कि मैंने वो एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया और जॉब किया, और जब जॉब किया तो पता चला कि यार जॉब इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई कांट टेक ऑर्डर्स। सो इसी दौरान पता चला या मालूम हुआ कि फ्रीलांसिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जहां पे आप एज अ फ्रीलांसर यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मल्टीपल पीपल, व्हाई रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ विद वन? So that's how I got to know कि नहीं, and also because आप जब जॉब करते हो तो बहुत limitations होते हैं, you know, you're set to do only what is given to you,
राइट? आपको जो बताया जा रहा है वही करना है, और ज्यादा आपको जो है क्रिएटिव होने के लिए you are not too free. So that's when I realized कि although ये फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, और सबसे बड़ी चीज हमारी इंडस्ट्री की ये है कि आप हर दिन नए लोगों से मिलते हो, एंड डेस्क जॉब नहीं है, हर दिन एक आपका नया कर्म, कहते हैं ना, कार्य करने का स्थल बदल जाता है और लोग भी बदल जाते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट फ्रेश. अगर एक कहीं पे आपको लगता है कि आज एक कमी है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि नेक्स्ट यहाँ पे मैं कुछ और अच्छा कर सकती हूँ. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो दैट इज वाई आई थिंक मुझे ये पसंद तो आ गया फील्ड, बट आई वाज लाइक जॉब नहीं करना, जॉब इज नॉट व्हाट आई वुड लाइक टू डू. सो दैट्स व्हेन जब आप काम करते हो, आप लोगों से मिलते हो, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, एंड आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, एंड आई सेड कि यार, इवन इफ आई वांट टू वर्क विद यू, यू कॉल मी फॉर प्रोजेक्ट्स एंड आई वुड लाइक टू वर्क. सो then I pursued. So वो हुआ, और फिर I started pursuing my further studies also. Simultaneously projects आते रहे, तो studies I would say distract तो हो ही जाता है, क्योंकि जब आप कुछ प्रोफेशनली करने लग जाते हो और एक पैसे भी कमाने लग जाते हो, और अपने खुद के पैसे का जो एक आपको एक होता है ना, आई वुड से अहम, कि आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट बिकॉज इट्स माई मनी. You're not answerable to anybody. You're not answerable. Yes, definitely. So that's what gave you a lot of confidence. In fact, I would say, और ये हर औरत को मैं बोलूंगी, irrespective of आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड है या आप क्या कर रहे हो लाइफ में, be financially independent. It's very important. It gives you a very different kind of freedom, a mental freedom. Forget financial freedom. You can take your own decisions. You can say no. I think अगर आपके पास एक financial freedom होती है, और आप जैसे हम अस्तित्व के बारे में बात ही कर रहे हैं, जिसकी ये पूरी सीरीज ही है, so अगर आप खुद का कोई एक अस्तित्व रखती हैं, तो सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत आप में होती है. Very rightly said. Actually यही होता है लाइफ में, क्योंकि आप देखिए, अगर बहुत सारे ऐसी फीमेल्स हैं जिनके somehow कोई ना कोई इश्यूज है लाइफ में, बट वो डिपेंडेंट हैं, चाहे वो अपने हस्बैंड के ऊपर हो, चाहे अपनी फैमिली के ऊपर हो, they are not able to take a stand for themselves, because हम लोग इस तरीके की सोसाइटी में रहते हैं ना, जहाँ पे we burden ourselves कि यार, अगर मैंने ये कर दिया या ये बोल दिया, तो इसके बाद मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगी. तो वो इंडिपेंडेंस, वो क्या सोचेगा, हाँ, वो क्या सोचेगा. तो आई थिंक ये अभी भी हम इससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं. कहीं ना कहीं हम जैसे लोग जो आज बैठ के हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ये सोचा नहीं कि वो क्या सोचेगा. सो वो आई थिंक हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है. उसकी सबसे पहली स्ट्रगल तो ये होती है कि पहले वो खुद से लड़े, समाज तो फिर बाद में आएगा. सो आपने कभी ऐसा महसूस किया है? हाँ, ऑफ कोर्स. ये तो आई थिंक दैट्स राइट फ्रॉम डे वन ऑफ चूजिंग दैट आई वांट टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री. तो सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया, आई हैव बीन इन अ जॉइंट फैमिली, तो फाइट सिर्फ पेरेंट्स से नहीं होती है, पूरे परिवार से होती है, दादी से होती है. माय ग्रैंडमदर इज स्टिल विद अस. वी आर वेरी लकी टू हैव आवर एल्डर्स. लेकिन राइट फ्रॉम दैट वेरी बिगिनिंग, कि यार आपने पहले तो अलाउ कैसे कर दिया, राइट, और दूसरा आपने अलाउ कर दिया, तो इनका क्या होगा, बाकियों का क्या होगा. ठीक है. सो ये एक फाइट ही रही है. मैं बोलूंगी कि बहुत बड़ा हाथ है मेरे फादर का टू सपोर्ट मी अनकंडीशनली. आई थिंक उन्हीं के सपोर्ट की वजह से आई वाज करेजियस इनफ टू गो अहेड एंड परस्यू व्हाट आई वांटेड टू. बट माय मदर, क्योंकि वो भी माँ है, वो भी औरत है, और उन्होंने भी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें देखी हैं, और एक दबाया जाता शायद एक समय पे ऐसे भी होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं भी एक मदर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो कल को अगर कुछ भी हो जाता है, तो पहले वो उसको बोलेंगे कि द ब्लेम, इट्स अ सेड थिंग इन सोसाइटी, कि अगर आप घर में 5 की बजाय 6 बजे आ रही हैं, तो शायद आपको सामने से कोई घर पे कुछ ना बोले, पर आपकी मदर को जरूर बोला जाएगा कि कहाँ है तुम्हारी बेटी, अभी तक घर नहीं आई. ट्रू, आई वाज गेटिंग टू दैट ओनली, क्योंकि यही हुआ. उनको मेरे चूज करने के लिए कि मैं ये प्रोफेशन चूज कर रही हूँ, उसे कभी प्रॉब्लम नहीं रहा. प्रॉब्लम उनको यही रहा कि यार, दे विल कम टू मी, बिकॉज मैं कभी आई डोंट रिमेम्बर प्राची कि मैंने इवेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद कभी 6 बजे भी घर आई होंगी, बिकॉज हमारे लेट नाइट इवेंट्स होते हैं, और आज भी होते हैं, पहले उस टाइम पे भी होते थे और आज भी. और अब तो आप आउटडोर्स भी करती हैं. आपके मेरिट का इवेंट वाज सच अ हिट. कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. थैंक यू. आउटडोर में शुरू से ही कर रही हूँ, एंड आई टेल यू माय स्टोरी अबाउट दैट. तो बट होता क्या था, हम इवन दिल्ली में रह के भी देयर वर डेज जब हम रात को घर ही नहीं आ पाते थे, बिकॉज सेटअप हो रहा है. और नॉर्मली आप किसी भी इवेंट का देखिए, सेटअप रात में ही होता है, क्योंकि मॉर्निंग में यू हैव टू हैंड इट ओवर. सो इवेंट इंडस्ट्री के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, एंड आई हैव बीन वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व्ड विद द मैन पावर, विद द सपोर्ट सर्विसेज एंड प्रोडक्शन. सो
when it is production, it's in the night. Now they don't understand until date. I mean, अब तो बहुत I see a lot of women in this Industry, line, हाँ. in this production line specifically. But उस time पे labor से खड़े होके काम क्या कराओगे यार तुम? That is also one of the question, क्योंकि production और लेबर आपको सीरियसली लेगी कि नहीं लेगी, क्योंकि बहुत बड़ा challenge. मेल तो फिर भी गाली देके काम करा लेगा. That's true. ये challenge तो बहुत रहा, क्योंकि यार मैडम ऑर्डर दे रही है. No, to take orders from females in our society is still a problem. So that is a challenge professionally that I have seen. Minus that, वो तो चलो कोई भी आप टैकल करा दोगे because you are paying them and they are liable to give you that kind of work. So that's still okay, that's still doable. लड़ाई होती है personal. Professional, it's very easy, I would say. जो आप personal अंदर से आप जो लड़ते हो ना अपने आप से पहले और दूसरा अपने परिवार से to do what you want to do, that takes a mental toll on you. And when you become a mother, yeah, oh yes, it changes. In fact, I would say when I became a mother, it was a very conscious decision to put a stop for at least 2 years. So I actually was on a sabbatical. I always wanted to give that time. प्रज्ञा, कभी ये सवाल मन में आया, टोकने के लिए बहुत बहुत माफी चाहती हूँ, अभी एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आ गया. मैं भोपाल मैं गई थी अपने बेटे को लेकर, और सबको ही पता होगा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी. अभी इसी सैटरडे की बात है, 4 तारीख की बात, कैंसिल हो गई थी और हम वहां अटक गए थे. बिल्कुल हमारे पास कोई तरीका नहीं था आने का, क्योंकि आने का हर रास्ता दिल्ली से गुजरता था और हमारे पास कोई तरीका नहीं था. तो एक बार बहुत ऐसे कहते हैं ना, मुझे कपकपी सी उठी कि एक है मेरे पास, लेकिन मेरी छोटी बेटी 4 साल की है, वो घर पे है. और ये ख्याल मेरे पे बार बार आया और मैं बार बार परेशान हुई इस चीज को लेकर कि यार मेरी बेटी वहां है, मैं कैसे पहुंचूंगी उसके पास, जबकि उसकी दादी यहाँ थी, उसके फादर यहाँ थे, उसकी नानी यहाँ थी. लेकिन फिर भी हम बने ही इस तरीके से हैं कि आपको ये लगता है कि नहीं, माँ का होना बहुत जरूरी है अपने बच्चे के साथ. सो जैसे आप अभी वही चीज कही थी कि कॉन्शियस डिसीजन है कि आपने 2 साल का सबैटिकल लिया, कि हम ही लेते हैं ना. बिल्कुल, ये इन दी एंटायर सोसाइटी. I think we women are very beautiful creatures from inside. Forget outside, you know. बाहर से तो भगवान ने हमें बहुत अच्छे से नवाजा है, बट अंदर से जो एक औरत का जो दिल होता है ना, वो मुझे लगता नहीं है कि देयर इज एनी रिप्लेसमेंट फॉर इट. आज के डेट में हम देख रहे हैं कि फादर्स आर आल्सो वेरी एक्टिवली इन्वॉल्वड. सो वो फोमो हो जाएगा उनका. दैट्स द राइट वर्ड, फोमो. बिकॉज़ जब सामने से आपको ऑफर भी आता है ना, इट्स ओके, आप जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ दिस, यू आर लाइक नहीं, दिस इज माय जॉब, आई विल डू इट. Yes, and very also we think we are the best when it comes to our we are of course. That is what you said ना, FOMO हो जाएगा, because हमें चाहिए ही नहीं कि हमारे जो बच्चे हैं उनका पूरा का पूरा कहते हैं ना ध्यान कोई और रखे. Even if there is help, you know, we have a very nice ecosystem, सबके पास है जिसकी बतौर हम काम कर पा रहे हैं. क्योंकि अगर हम ये चीज अचीव कर लें, that we get normal with the fact that our kids are equally or more attached to somebody else than the mother, तो सास बहू के झगड़े ही खत्म हो जाएंगे. Oh yes, that's true. So जब outdoors जाते हैं प्रज्ञा, तो फिर कभी माँ में और एक मिसेस प्रज्ञा उनियाल जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, कभी झगड़ा होता है आपस में? बहुत, अपने अंदर. बिल्कुल, शुरू में तो बहुत ज्यादा हुआ. After some time I got used to it because I saw my daughter is very happy. You know, so हुआ क्या, शुरू में जब अगेन इवेंट इंडस्ट्री में मैंने बहुत आफ्टर आई बिकेम अ मदर, पहले तो 2 साल आई वाज लाइक बस जो भी है घर से आई विल डू. एंड देन बीच में कोविड एक टाइम आया जहाँ पे वी वर ब्लेस्ड इनफ कि सब कुछ परिवार बहुत अच्छे से उस दौर से निकला और मुझे वो एक्स्ट्रा इयर्स मिल गए विद माय डॉटर. सो यू नो आई वाज वेरी कंटेंट कि एनीवे हमारी इंडस्ट्री इज अ proper shutdown, entertainment was a proper shutdown. It was a very dark period for all of us also. लेकिन क्योंकि my daughter was very young at the time, she was like 1.5, 2 years old at the time. So जो 2 साल मैंने अपने लिए लिए plus 2 साल मुझे कोविड ने दे दिए. So it took almost for 4 years I was with her fully. मतलब मैंने अपने अंदर की ममता जो है पूरी 4 साल निछावर कर दी. And बिल्कुल from everything, like होता है ना कि I was a control freak when it came to my daughter. like सब कुछ मुझे खुद ही करना है. I wanted people to be around me कि आप रहो for extra help, but I'll make sure that I don't regret anything later on. कि जो एक बहुत ही crucial कहते हैं beginning में जो time होता है bonding का भी और आपको भी समझने में, because you're a first time mother, so you're also understanding and learning every day. नया है, तो उस time पे मैंने बहुत अच्छे से जो है अपना पूरा समय अपनी बेटी को दिया. And then
after COVID, when I started coming back to work, it was very difficult. मतलब मुझे तो शुरू में लगा शायद कर नहीं पाऊंगी मैं, you know, wouldn't be able to restart. It was a restart. I felt like I'm starting from day one. हाँ, like because एक तो इंडस्ट्री लॉस के बाद वैसा ही स्ट्रगल होता है, and then you already had somebody at home to take care of. Absolutely. So that was like a very, very difficult phase personally. It was a personal fight, and I would give all credit to my husband, because it was like, this is not you. Get back to what you all always loved. So rather I would say, Prachi, मैं अपने जिंदगी के कुछ 5-5.5 साल मुंबई में थी, बिकॉज ऑफ दिस, कहते हैं ना, एक सोसाइटी में एक वो रहता था कि यार आप लेट आ रहे हो, रात को भी घर पे नहीं हो, और अर्ली मॉर्निंग 5 बजे आप जा रहे हो. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड आई सॉ दैट माय मदर इज नॉट एबल टू टेक दैट काइंड ऑफ बैगेज व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम द जॉइंट फैमिली. दे लाइक, यार आप ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, यू नो, ऑल्दो दे आर कमिंग टू मी एंड दे आर सेइंग कि यार वी अंडरस्टैंड, बट प्लीज टाइम पे आ जाओ. मतलब क्वेश्चंस तो हमसे ही पूछे जा रहे हैं. अच्छा, nobody would come to me because I was bold enough to answer. So, you know, I was like, आपके पास क्यों आ रहा है? मतलब as a child at the time, you know, as somebody who was in early, you know, your 20s, आप अपना एकदम उस फेज में हो जहाँ rebellious भी हो, करना भी है, prove भी करना है, तो I was very clear कि आप बोलो, go and talk to Pragya. हाँ, but nobody does that. Nobody does that. So my escape route at the time was कि fine, I'm going to Mumbai. You know, out of sight is out of mind, as we say. Yes, true, very so I was like, anyway, there is a lot of opportunity for me. बहुत सारे industries के जो headquarters हैं, they were set in Mumbai at the time, and they were saying कि हाँ आके करो. So that was the very right time for me to just go. So I went, and when I was out, तो फिर ठीक है, it became easier for them कि now that कोई late night क्या, early morning क्या, I'm not home only. So there was no question. धीरे-धीरे it mellowed down, and when they saw, everybody saw that I'm gaining some kind of success. जब मैं मुंबई में थी, तो मैंने ये मेक श्योर किया कि जो भी मैं कमा रही हूँ, जो भी मेरी अर्निंग है, उसका कुछ हिस्सा मैं अपने घर पे भी दूं, अपने पेरेंट्स को भी दूं, जस्ट टू मेक देम फील कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, अपने सारे खर्चे मुंबई में रह के एक उठा पा रही हूँ, प्लस मैं घर पे भी अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ. सो दैट वाज समथिंग दैट मेड मी आल्सो कॉन्फिडेंस, गिव देम आल्सो कॉन्फिडेंस, कुछ तो सही कर रही है जिंदगी में. आपने मुझे एक बार बताया था कि दैट यू ऑलवेज सपोर्टेड योर मदर फाइनेंशियली, व्हिच गिव हर उनको एक प्राउड महसूस होता है. दैट ऑल्सो, जैसे हम पहले भी डिस्कस करते हैं कि जब आपके पास एक फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, तो आपके पास सही को सही और गलत को गलत कहने की भी एक जबान होती है, या एक हिम्मत होती है. तो जब आप अपनी मदर को फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगी, तो शायद उनमें भी हिम्मत आई होगी ये कहने की कि मेरी बेटी ये कर रही है और मैं खुश हूँ, या मैं प्राउड हूँ कि वो ये कर रही है. इसी नोट से अगर हम ये पूछें कि हाउ डू यू लुक एट योर डॉटर इन द फ्यूचर, क्या सोचते हैं आप? प्राची, मैं तो यही सोचती हूँ कि, क्योंकि टोकने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन्वेंशन तभी होता है जब मजबूरी होती है. You know, there's always pain which precedes music. So प्रज्ञा, जैसे हम कहते ही हैं कि आवश्यकता जो है वो ही आविष्कार की जर्नी होती है. जब हमारे जैसे लोग, जब हमारे जमाने में थे, तो एक स्ट्रगल थी, एक भूख थी, एक रोक थी, और जैसे आपने कहा कि एक रिवोल्ट था, जो हमें खुद को प्रूफ करना था, सोसाइटी को प्रूफ करना था, और अपनी मदर्स को अपने साथ खड़ा करके कहना था कि वो भी कह सकें कि बेटी है तो क्या हो गया, मैं प्राउड हूँ. पर हमारे आजकल जो आगे आने वाली जनरेशन है, दैट्स वेरी मच प्रोवाइडेड फॉर. हमने कभी ना कही नहीं, उन्होंने कभी ना सुनी नहीं. ट्रू, बिल्कुल सही बात है. तो कैसे आप देखती हैं अपनी डॉटर्स को, या हमारे जैसे, मेरी भी डॉटर है, तो आगे डॉटर्स को? प्राची, मुझे क्या लगता है ना, पर्सनल ओपिनियन आई वुड से, हमने जो एक स्ट्रगल देखी है जिंदगी में, और एक जो हम एक सर्कल, इट्स अ विशियस सर्कल ऑफ सोसाइटी, राइट? हम लोग बहुत कॉन्शियसली एक एफर्ट डाल रहे हैं अपनी अपब्रिंगिंग में भी. आप, आई थिंक यू कैन आल्सो रिलेट कि वी कट दैट सर्कल आउट. ठीक है, जिसको कहते हैं हम एक जो ट्रॉमा साइकिल, जो आजकल there is a new terminology in the industry that we want to break through the trauma that we have seen in our childhood, and going forward we are making sure that our children do not face what we have faced, right? So उसी के चलते I would say कि जो बच्चों को जैसा करना है, we make sure कि हमारी जो upbringing, एक morals जिसे कहते हैं हम, जो ethics है, they should be intact. किसी का बुरा कभी करो मत, और अपने साथ बुरा होने मत दो. That's very important. तो मेरी सीख मेरी बेटी के लिए तो यही है, जीवन में जो करना चाहो, जैसा भी करना चाहो,
करो, ट्राई इट आउट, वी विल बैक यू अप। वेरी नाइस। तो गिरोगे तो संभालने के लिए है, पर गिरो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो और गिरो, गिर के ही पता चलेगा कि जीवन में आगे करना क्या है। दिस इज व्हाट एक कुशनिंग देने की जरूरत नहीं है बच्चों को, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। हाँ, दूसरे की ठोकर से चोट नहीं लगती, उठने के लिए खुद ही गिरना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। चलिए अंत की तरफ बढ़ते हुए मेरे दो सवाल तो नहीं कहूंगी, पर दो चीजें जानना चाहूंगी कि आपकी अभी तक की जर्नी में, और बहुत खूबसूरत जर्नी में आपने कुछ अचीव भी किया है। आप एक बहुत अलग परिवेश से आई, अलग जगह पर आई, देन जैसे कि एक जर्नी होती है, तो व्हाट वाज योर बिगेस्ट स्ट्रगल और आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या थी? स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको आई थिंक थ्रू आउट द पॉडकास्ट मैंने आपको बताया, एक जो सोसाइटी से जो लड़ाई जो होती है, दैट हैज बीन ऑब्वियसली अ वेरी चैलेंजिंग स्ट्रगल फॉर मी, क्योंकि घर में सबसे बड़ी और सेट करने के लिए एग्जाम्पल, और सबसे सारे छोटे भाई बहन। कभी बाहर काम करने गई तो किसी ने कभी कहा कि तुमसे ना हो पाएगा, कर लोगी मैडम? बिल्कुल बिल्कुल। आप कहते हैं ना, जब एक फीमेल जाती है डोमिनेट करने के लिए इन द इंडस्ट्री एज समबडी हु इज ओनिंग समथिंग, तो पहले तो यू हैव आईब्रोज ऐसे हो जाते, अच्छा ये इवेंट कर लेंगी क्या? हाँ, यही मैं जानना चाह रही क्या ये इतनी बड़ी टीम मैनेज कर लेंगी क्या? तो देन यू हैव टू से कि किया है, ये रहा पास्ट एक्सपीरियंस, दूसरा चांस दोगे तो पता चलेगा। सो यू ऑलवेज गेट दोज क्वेश्चंस, हमेशा आते हैं, वो आज भी आते हैं। इट्स नॉट लाइक कि पहले होता, 10 साल पहले होता था और अब सब बदल गया, नहीं, हम आज भी उसी सोसाइटी में रह रहे हैं। हमारे सराउंडिंग्स थोड़े बदल गए हैं क्योंकि हमने वो कॉन्शियसली एक एफर्ट डाला है उसको बदलने के लिए, but that's not society what we see, right? The 90% of our India is still a rural India, 80% I would say. Urban India जो हम देखते हैं ना, बहुत छोटा सा पार्ट है, जो हमारी सच्चाई है। और वो अर्बन इंडिया में भी बहुत सारे हिपोक्रिज्म है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े शहरों में है। मैं तो दिल्ली से आई हूँ, still I have faced, in fact I don't take any pride to call myself a Delhiite because of the kind of mindsets people have. एक बहुत ही particularly कहते हैं ना कि औरतों का जॉब डिफाइंड है और मर्दों का जॉब डिफाइंड है, वो बड़े शहरों में भी है, and you should be very proud about it because एक conscious जो हमारा होता है ना अंदर से, जिसे conscience हम बोलते हैं, that knows what you are as a person. So if that is clear, everything else becomes very easy. A blessing. So blessing I would say, I think कहीं ना कहीं एक दृढ़ विश्वास अपने ऊपर, जो शायद आपको अपनी फैमिली से मिला है, the age old tradition that has been carried. Very true, because उनके सपोर्ट के बिना तो कभी कुछ हो ही नहीं पाता। लड़ाई जो मैंने की वो साइलेंटली they have supported. I wouldn't say my father had been a great support, like Prachi, because the kind of family and the kind of culture that I have seen, nobody, I mean, even his clientele, who are the owners of big companies and hotel industry, all of that. When he used to go and he used to tell, my daughter is into events, they said, "Okay, आपने आचार्य जी, how did you allow?" And they're the owners of those companies, right? And he used to be very proud. नहीं यार, बहुत अच्छा कर गया वो, आप देखो. And he used to show कि ये because I made sure कि मेरे जीवन में मैं जो भी करूँ उनको साथ लेके चलूँ. वो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स को देना भी बहुत जरूरी है कि आप जो कर रहे हो सही रास्ते में हो, सही काम कर रहे हो, लेट नाइट हो बट सही काम कर रहे हो. एंड आई थिंक वो ना, एज फीमेल्स, एज डॉटर्स, वी आर मोर अटैच्ड. तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं ना, हम हमेशा एक कॉल कर दिया, जो आई थिंक लड़के आजकल नहीं, दे आर बिजी, दे डोंट रियली केयर. एज फीमेल्स वी मेड श्योर, आई एटलीस्ट मेड श्योर दैट दे नो, रिस्पांसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा होता है, दे नो एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग. सो देखिए ये चीज ज्यादा होती है तभी तो इतने सालों से, जैसे सनातन के लिए ही हम कहते हैं, सदा रहने वाला जो है वो है सनातन. जो बीत गया वो पुरातन, जो नया आएगा वो न्यूतन, लेकिन जो समा रहेगा, जो हमेशा रहेगा, वो है सनातन. और इसी सनातन का एक ट्रेडिशन ये भी है कि एक औरत ही ब्याह के दूसरे घर में आती है, क्योंकि एक औरत की ही ये शक्ति होती है कि वो दूसरे के घर को अपनाए, उसे बढ़ाए और उसे चलाए. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर तो हमें होता ही होता है. प्रज्ञा, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू. बहुत मजा आया आपसे बात करके. थैंक यू सो मच प्राची, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू एज वेल.